जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित दोस्तों हम लोग समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। सेशन में लास्ट तक बने रहें दोस्तों और अपने प्रश्नों को जांच लें कि आपकी तैयारी कहां तक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई बोल रहा है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सही हो जाएगा पहले का? तो पहले का हो जाएगा सी, कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है दोस्तों कंकाल का वो हिस्सा होता है जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता और जो मोड़े जा सकते हैं, उसको कार्टिलेज कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जो लाइकेन में होते हैं एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। इसका हो जाएगा ए, कवक और शैवाल दोनों आपस में दोस्तों जुड़े रहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन गलत है? करें दोस्तों कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती हैं, मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी और सख्त और मोटी हो जाती हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन हो जाएगा इसका दोस्तों? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो वह गलत है दोस्तों ए, मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती हैं, यही बात गलत है, इसलिए ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, 20 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमकीला वाला एक घोड़ा होगा, काली पट्टियों का एक जेबरा होगा, काली पट्टियों का एक घोड़ा होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन जाएगा इसका दोस्तों? बताइए। तो इसका हो जाएगा ए, कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? अंतरिक्ष में वस्तुओं की स्वतंत्र गति, वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधे रेखा के साथ उड़ाना, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई बोल रहा है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए पांचवें का कौन सही हो जाएगा? तो पांचवें का हो जाएगा दोस्तों सी, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवहन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा इसका दोस्तों? तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है। ये इसका सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। इसका हो जाएगा दोस्तों दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर की पल्स दर की जांच की जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम दोस्तों पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? वर्जीनिया एपगर, जॉन हॉब्स, क्रिस्टियन बर्नाल्ड, अर्ल डिक्सन। तो कौन हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका हो जाएगा जॉन हॉब्स। इन्होंने पेसमेकर का सबसे पहले आविष्कार किया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? करे दोस्तों, रक्त में पाए जाने वाला कौन शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा। इसका हो जाएगा दोस्तों सी, लाल रक्त कोशिकाएं इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, वह कौन भाग है दोस्तों? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो यह है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा में 92% दोस्तों जल पाया जाता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स और एंजाइम तथा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 12। मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं, कितने कच्छ होते हैं? तो मछलियों के हृदय में दोस्तों 2 कच्छ होते हैं। ये इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? सरीसृप, मीन, उभयचर, पक्षी। कौन हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, पक्षी होते हैं दोस्तों जिनका गर्म रक्त होता है। अगला देख लेते हैं 14। 4 कोष्ठी की हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी। कौन है दोस्तों जिसमें 4 कोष्ठी हृदय होते हैं? हृदयों की संख्या में 4 कोष्ठ होते हैं दोस्तों, बताइए कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी, स्तनधारी में 4 कोष्ठी होता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं? लसिका कोशिका, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, श्वेत कोशिकाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। RH कारक का नाम संबंधित है, यह एक प्रकार के
कपी से संबंधित है, मानव से, बंदर से, चूहा से। जो आरएच फैक्टर का नाम है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा बंदर। बंदर से संबंधित है दोस्तों, सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है दोस्तों टंगस्टन का, ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। 2005 हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के अनुसार बराबर हिस्सा किस किस का है? माँ, बेटे, बेटियों, सभी। कौन हो जाएगा दोस्तों बताइए इसका? तो 2005 हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के अनुसार सभी लोगों का दोस्तों बराबर बराबर हिस्सा है, डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18। कानून के ऊपर कौन व्यक्ति है? सरकारी अधिकारी, धन्ना सेठ, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। जलियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोली चलवाई थी? जनरल हार्डिंग, कैनिंग, जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी। तो किसने गोली चलवाई थी दोस्तों? तो जनरल डायर ने यह गोली चलवाई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। सन 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा कानून पारित किया गया? नागरिक अधिकार कानून, राजनीतिक अधिकार कानून, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नागरिक अधिकार कानून लागू किया गया 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून कब पास किया गया? 2004, 2003, 2005, 2007। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अभी बता के आ रहा हूँ 2005 में यह पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो यह कब लागू हुआ था दोस्तों? तो यह लागू हुआ था 2006 में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ 2006 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया था? 1962, 1963, 1961, 1964। तो कब कर दिया गया था दोस्तों इसको? तो इसको कर दिया गया था 1964 में, डी इसका सही है। आगे देख लेते हैं घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का मसौदा पहली बार कब तैयार किया गया? तो कब तैयार किया गया था दोस्तों? तो यह तैयार किया गया था 1999 में, सी बिल्कुल इसका सही है। अगले चलते हैं प्रश्न पर। औषधियाँ पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, ए और बी दोनों। यह हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू।
तो टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी में प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये प्रयोग होता है कैंसर नामक बीमारी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। सोत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? बांस के पौधे, धान के पौधे, जौ की पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो यह लगाती हैं युवतियां मेरे दोस्तों, बांस के पौधे लगाती हैं। यह के रहेगा दोस्तों, की नहीं। ए बिल्कुल इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, उपर्युक्त सभी। तो यह सभी कारण है दोस्तों। संसाधनों का असमान बंटवारा है, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। मैंग्रोव क्षेत्र में कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? मैंग्रोव क्षेत्र में कितने प्रतिशत लुप्त हो चुके हैं दोस्तों? 30%, 25%, 40 या 10? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो 30% विलुप्त हो चुके हैं दोस्तों, मैंग्रोव क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार बताइए। आरक्षित वन, राक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपर्युक्त सभी। तो 30 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। सभी यह वन और वन्य जीव संसाधन है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है दोस्तों? पेड़ की कटाई रोकना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पेड़ों की सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन है दोस्तों पेड़ों की कटाई रोकना, ये इसका सही है। आगे देख लेते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों 32 नंबर कि दुर्लभ जातियां कौन सी हैं? इनकी संख्या बहुत कम होती है, विषयक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता तो संकटग्रस्त बन जाती हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों संकटग्रस्त जातियां कौन हो जाती हैं? तो यह हो जाती हैं सी, ए और बी दोनों बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे 32 प्रश्न, और 32 में आपने कितना स्कोर किया दोस्तों, आप हमें कमेंट करेंगे। और ये हमारा सेशन कैसा लगा दोस्तों हमें ज़रूर बताएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,